ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टंग जो है वो कैसे उसकी एम्ब्रियोलॉजी जो है वो कहाँ से है, कैसे ओरिजिनेट होती है। जो टंग जो है वो बेसिकली लैटिन में इसको लिंगुआ कहते हैं और नियर द एंड ऑफ द 4th वीक ये अपीयर होती है। डेवलपमेंटली इट इज़ डिवाइडेड इनटू द अंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। तो अंटीरियर 2/3 जो है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द टू लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग जो कि डिस्टल टंग बर्ड से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा सिंगल मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग होती है। दो हमारे पास लेटरल स्वेलिंग्स होती हैं और एक जो है वो मीडियल स्वेलिंग होती है जो कि अंटीरियर 2/3 के ऊपर होती है, अंटीरियर 2/3 की। ये दो लेटरल साइड पे और एक मीडियल साइड पे। जो हमारे पास मीडियन टंग बर्ड है और ट्यूबरकुलम इम्पर है वो यहाँ से हमारे पास में सिंगल मीडियल लिंगुअल स्वेलिंग बनाएगा। उसके बाद ये जो स्वेलिंग्स है ये डेवलप होती हैं फ्रॉम द फ्रिंजियल आर्च 1। तो अंटीरियर 2/3 की जो स्वेलिंग्स है 3 वो अंटीरियर फ्रिंजियल आर्च 1 से ओरिजिनेट हो रही हैं। फ्लोर ऑफ द फ्यूचर फेरिंग्स से ओरिजिनेट हो रही हैं। इसके अलावा जो 3 स्वेलिंग्स है वो ओवर ग्रो करती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे के साथ इन द मिड लाइन और जो कि मीडियन सुल्कस बनाता है और ओरल पार्ट ऑफ द अंटीरियर 2/3 टंग में फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगी। जो वी शेप्ड टर्मिनल सुल्कस है वो इंडिकेट करता है लाइन ऑफ फ्यूजन बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। जो वी शेप्ड पोर्शन है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हमारे पास पार्ट है टंग का उसको शो करता है उनके फ्यूजन को। जो पोस्टीरियर 1/3 है वो डेवलप होता है कोपुला से और जो कि सेकंड फ्रिंजियल आर्च से आ रहा है और उसके बाद थर्ड और फोर्थ काउडल टू दी कपूला। थर्ड और फोर्थ जो फ्रिंजियल आर्च है वहाँ से जो हाइपोब्रोंकियल जो ब्रोंकियल जो एमिनेंस है वो फर्दर पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग के अंदर कन्वर्ट होगी। जो अंटीरियर 2/3 ऑफ हाइपोब्रोंकियल एमिनेंस जो है वो एक्सटेंड कर अंटीरियर पार्ट जो है वो हाइपोब्रोंकियल एमिनेंस जो है वो एक्सटेंड करता है टू द मिड लाइन एंड ओवर ग्रोज द कैपुला एंड अदर आर्चेज। दस द कापुला डिसअपियर, कापुला जो है ना वो बेसिकली डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। जो पोस्टीरियर इसका पार्ट है 1/3 ऑफ द टंग वो डेवलप हो रहा है मेनली फ्रॉम द फ्रिंजियल आर्च 3 कि फ्रिंजियल आर्च 3 जो है उसके अंदर हाइपोब्रेकियल एमिनेंस होती है। वो हाइपोब्रेकियल जो एमिनेंस है वो कापुला को कवर कर देगी, कापुला डिसअपियर हो जाएगा और जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है जिसको फ्रिंजियल पार्ट कहते हैं वो बेसिकली डेवलप हो रहा है फ्रॉम द फ्रिंजियल आर्च 3। नॉर्मली only the inferior surface of the tongue is linked to the mouth floor by the frenulum। तो जो हमारे पास इंफीरियर सरफेस है टंग की वो बेसिकली फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम अटैच होती है। उसके बाद हमारे पास आएगा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। उसके अलावा रिलेटेड टू न्यूरोनाटमी जो इंटीरियर 2/3 है उसकी जो जनरल सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व्स के ज़रिए है और ट्राइजेमिनल नर्व जो है वहाँ से मैंडिबुलर ब्रांच और उसके बाद लिंगुअल नर्व फर्दर मैंडिबुलर ब्रांच को सेंसरी इन्फॉर्मेशन देगी, वो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व में जाएगी। उसके अलावा जो स्पेशल हमारे पास सेंसेशन है जो कि टेस्ट की सेंसेशन है वो बेसिकली फेशियल नर्व से है और वो कॉर्डा टेम्पेनी नर्व के ज़रिए यहाँ पे अचीव होती है। तो अंटीरियर 2/3 की जो स्पेशल सेंसेशन जो टेस्ट आ रहा है वो फेशियल नर्व के ज़रिए कॉर्डा टेम्पेनी और जो हमारे पास जनरल सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व। जो पोस्टीरियर 1/3 है ऑफ द टंग उसकी जो जनरल और स्पेशल सेंसेशन है वो ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व से है। तो जो हमारे पास टंग है इसके अंदर जो सेंसेशन आ रही है, जो हमारे पास जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो हमारे पास बेसिकली 3 जगह से होगी। तो 3 नर्व जो हैं वो सप्लाई कर रही हैं टंग को। उन 3 नर्व्स में अगर हम देखें तो हमारे पास आएगी ये, अगर हम एक टंग को ड्रा करें तो इस टंग का ये वाला जो पार्ट है ये 1/3 पोस्टीरियर है और ये वाला पार्ट 2/3 अंटीरियर है। अब जो अंटीरियर पार्ट है इसमें एक तो सेंसेशन जनरल सेंसेशन है और दूसरी हमारे पास स्पेशल सेंसेशन है। जनरल सेंसेशन जो है वो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व्स के ज़रिए होगी और जो हमारे पास स्पेशल सेंसेशन है वो हमारे पास फेशियल नर्व के ज़रिए होगी। जो पोस्टीरियर पार्ट 1/3 है उसकी जनरल और उसके बाद हमारे पास अब नॉर्मेलिटीज़ आती हैं टंग की डेवलपमेंट में। उनमें हमारे पास एनकाइलोग्लोसिया है, एनकाइलोग्लोसिया में हमारे पास टंग टाई आती है। जो फ्रेनुलम होता है वो शॉर्ट होता है और एक्सटेंड होता है टू द टिप ऑफ द टंग, वो टिप ऑफ द टंग तक जो है वो एक्सटेंड करता है और जनरली प्रिवेंट करता है टंग की प्रोट्रूजन को और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा हमारे पास अनदर कंडीशन है मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया में ओवर ग्रोथ होती है लिंगुअल स्वेलिंग की और उसके अलावा एक्सेसिव लार्ज टंग जो है ना हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा माइक्रोग्लोसिया
अंडर डेवलपमेंट ऑफ द लिंगुअल स्वेलिंग, और उसमें अब नॉर्मली स्मॉल टंग मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास बाइफ टंग आती है। बाइफ टंग में हमारे पास जो है ना वो पार्शियल फ्यूजन होती है लेटरल स्वेलिंग की, और ग्रूव होती है इन दी मिड लाइन ऑफ द टंग। टंग की मिड लाइन के अंदर जो है ना वो एक ग्रूव होगी। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रही है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है एट द वीक 7 जो इसकी डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट होती है, और एंडोडर्मल प्रोलिफरेशन होती है ऑन दी फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव फेरिंग्स अराउंड दी फोरामेना सीकम। तो जो हमारे पास फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर एक फोरामेना सीकम होता है। सीकम के अराउंड जो एंडोडर्म होती है वहाँ से एक जो थायराइड डायवर्टिकुलम है वो ओरिजिनेट होता है। जैसे जैसे टंग ग्रो करती जाती है थायराइड ग्लैंड जो है वो डिसेंड करता जाता है वेंट्रली to the pharyngeal tube as a bilobed diverticulum until reaches the adult position in front of the trachea at the 7th week. उसके बाद it is still connected with the tongue with the help of thyroglossal duct। तो वो टंग के साथ thyroglossal डक्ट के ज़रिए कनेक्ट होता है, और ये डक्ट जो है वो लेटरल ऑब्लिटरेट हो जाती है। तो जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ये बेसिकली एंडोडर्मल जो प्रोलिफरेशन है ऑन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, वो प्रिमिटिव फेरिंग्स वहाँ से ओरिजिनेट होता है अराउंड दी फोरामेना सीकम। फर्दर जो है ना वो नीचे की तरफ ये डिसेंड करेगा, और इसकी डिस्टेंड की वजह से ये जब हमारे पास अडल्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगा इन दी 7th वीक के अंदर, 7th वीक के अंदर ये अडल्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगा। बाइलोब स्ट्रक्चर होगी, लेकिन ये अपनी एक जो हमारे पास डक्ट होगी थायरोग्लोसल डक्ट के ज़रिए ये बेसिकली टंग के साथ अटैच होता है। ये डक्ट की भी अपनी पैथोलॉजी है। जो कॉमन एनोमैलीज़ हमें थायराइड ग्लैंड के अंदर मिलती है वो हमारे पास कंजेनिटल एनोमैलीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड है। कंजेनिटल एनोमैलीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले थायरोग्लोसस डक्ट की जो सिस्ट है वो बनती है। इसमें होता ही है कि जो थायरोग्लोसस डक्ट है वो फेल टू ऑब्लिटरेट, उसकी वजह से जो एक स्मॉलर जो पोर्शन है उस डक्ट का वो परसिस्ट करता है और वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिस्ट जो है वो यूजुअली मिड लाइन ऑफ द नेक प्रेजेंट होती है क्लोज टू दी हार्ड बोन, और इसके अलावा अगर ये प्रेजेंट होगी तो उसको हम लिंगुअल सिस्ट कहेंगे। मोस्टली वो टंग के अराउंड होती है। दिस सिस्ट मे आल्सो रप्चर, और इस रप्चर होने की वजह से थायरोग्लोसस फिस्टुला बन जाता है। अब इसकी और सर्वाइकल जो हमारे पास ब्रोंकियल सिस्ट थी उसकी जो डिफरेंशियल दोनों के आते हैं। अब ब्रोंकियल सिस्ट जो है वो ग्लूटी जब आप स्वालो करेंगे तो उसके साथ वो मूव नहीं करेगी, लेकिन थायरोग्लोसस सिस्ट जो है वो स्वालोइंग के साथ मूव करेगी। उसके बाद हमारे पास एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड आता है, यूजुअली फाउंड अराउंड इट्स डिसेंडिंग कोर्स सच एज द लिंगुअल थायराइड ग्लैंड और सब लिंगुअल थायराइड ग्लैंड। दो लोकेशन पे एक्टोपिक थायराइड हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा अदर पैथोलॉजीज़ में एज। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फेस की डेवलपमेंट। जब हमारे पास अर्ली 4th वीक होता है उस वक्त फेस जो है वो डेवलप होना शुरू होता है एज द 3 स्वेलिंग, जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि स्टार्ट में हमारे पास एक स्टोमोडियम होता है। स्टोमोडियम के अराउंड 3 स्वेलिंग्स होती हैं। वो 3 स्वेलिंग जो है वो टोटली जो है ना वो हमारे पास बेसिकली 5 स्वेलिंग होंगी। वो हमारे उनमें 2 स्वेलिंग हमारे पास पेयर्ड होंगी और एक जो है ना वो सिंगल होगी। सबसे पहले जो हमारे पास स्वेलिंग आएगी वो सिंगल फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंस होगी। ये बेसिकली काउडल टू स्टोमोडियम क्रेनियल टू स्टोमोडियम होगी, और ये मीजनकाइमल प्रोलिफरेशन से बनेगी। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च के डेरिवेटिव में मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होगी जो कि पेयर्ड होगी, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे प्रेजेंट होगी, और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस होगी वो भी पेयर्ड होगी, राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर प्रेजेंट होगी। और इट्स नेम बाय इट्स नेम जो फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंस है वो फोरहेड और नोज के अंदर कन्वर्ट होगी। ऑन द ईच साइड ऑफ द फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंस लोकल एक्टोडर्मल थिकनिंग जो है ना वो प्रेजेंट होंगी, जिनको हम नेजल प्लेकॉइड्स कहेंगे। इसके अलावा 5वां वीक जब होगा तो नेजल प्लेकॉइड जो है ना वो डिप्रेस होंगे और वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे नेजल पिट्स के अंदर। ईच नेजल पिट्स क्रिएट्स द 2 लिम्स अराउंड इटसेल्फ। वो अपने अराउंड जो है ना वो 2, एक जो पिट है वो अपने अराउंड 2 हमारे पास लिम्स प्रोड्यूस करेगा। एक को हम मीडियल कहेंगे, दूसरे को हम लेटरल नेजल प्रोमिनेंस कहेंगे। एनलार्जमेंट ऑफ द उसके बाद हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस आती है। अगर मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे वो एनलार्ज होंगी तो वो चीक्स और मैक्सिला के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। और उसके अलावा हमारे पास अपर लिप है, जो लेटरल पार्ट जो अपर लिप का एक तो हमारे पास मीडियल पार्ट है, एक हमारे पास लेटरल पार्ट है। जो हमारे पास लेटरल पार्ट है वो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से बनता है, और उसके अलावा जो मीडियल पार्ट है वो बेसिकली मीडियल नेजल प्रोमिनेंस से बन रहा है।
जो हमारे पास मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस है उससे वो मीडियल पार्ट ऑफ अपर लिप बन रहा है, और इन दोनों की फ्यूजन से जो अपर लिप है वो बन जाता है। इफ़ फ्यूजन फेल टू अकर तो क्लेफ्ट लिप हमारे पास डेवलप होगा, जो कि फर्स्ट कॉमन। तो अगेन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस है, फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस के अराउंड उनकी साइड के ऊपर हमारे पास लोकल एक्टोडर्मल थिकनिंग होंगी, उन थिकनिंग को हम नेज़ल प्लेकॉइड्स कहेंगे। अब फर्दर होता क्या है कि जो नेज़ल प्लेकॉइड्स हैं, ये जो नेज़ल प्लेकॉइड्स हैं, जब 5वां वीक स्टार्ट होता है तो इनके अंदर जो है ना वो डिप्रेशंस बननी शुरू होती हैं, उन डिप्रेशन को हम नेज़ल पिट्स कहते हैं। अब जो नेज़ल पिट्स हैं वो अपने अराउंड 2 लिम्स प्रोड्यूस करती हैं, और उन 2 लिम्स को एक राइट साइड वाली पिट है, एक लेफ़्ट साइड वाली है। तो ये हमारे पास राइट है, ये हमारे पास लेफ़्ट है। अब इन दोनों जो हमारे पास पिट्स हैं इनके अराउंड जो है वो थिकनिंग प्रोड्यूस होंगी, 2 लिम्स प्रोड्यूस होंगे, एक हमारे पास जो है ना वो लेटरल साइड पे, एक हमारे पास मीडियल साइड पे। जो मीडियल साइड पे है उसको हम मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस कहेंगे, ये हमारे पास मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस है, ये हमारे पास मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस है, ये हमारे पास लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस है दोनों, और दरमियान के अंदर हमारे पास जो है ना वो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंसेस होंगी राइट और लेफ़्ट साइड पे। अब होता ये है कि जो उसके बाद मैक्सिलरी जो प्रोमिनेंसेस हैं वो एनलार्ज होती हैं, वो बड़ा होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मैक्सिलरी जो प्रोमिनेंसेस हैं वो एनलार्ज होना शुरू हो जाती हैं, और वो चीक्स और मैक्सिला के अंदर कन्वर्ट होती हैं। उसके बाद बनता है हमारे पास अपर लिप, मैक्सिला यहाँ पे बनेगा हमारे पास अपर लिप। अब होता ये है कि जो हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस हैं उनका जो लेटरल पार्ट है और जो हमारे पास नेज़ल प्रोमिनेंसेस का जो मीडियल पार्ट है, ये आपस में फ्यूज़ होंगे, और इनके फ्यूज़ होने की वजह से अपर लिप बनेगा। अगर इन दोनों की फ्यूजन में फेलियर होगा तो उसकी वजह से कंडीशन। उसके बाद हमारे पास लोअर लिप और जॉ आता है। ये बेसिकली विद द फ्यूजन ऑफ द मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस इन द मिड लाइन, दोनों साइड पे जो मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस हैं उनके फ्यूजन की वजह से लोअर लिप और जॉ बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेज़ो लैक्रिमल ग्रूव आती है। नेज़ो लैक्रिमल ग्रूव इज़ बिटवीन द लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंसेस एंड द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस। मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस और लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंसेस के दरमियान में एक ग्रूव होती है, उसको हम नेज़ो लैक्रिमल ग्रूव कहते हैं। ग्रूव जो है वो एक्टोडर्मल फ्लोर के जो द ग्रूव एक्टोडर्मल फ्लोर, इस ग्रूव का जो एक्टोडर्मल फ्लोर होता है वो सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड से बनता है, वो फर्दर कैनालाइज होता है और अल्टीमेटली नेज़ो लैक्रिमल ग्रूव बन जाती है, और वो फर्दर कन्वर्ट होगी नेज़ो लैक्रिमल डक्ट के अंदर और इसके अलावा लैक्रिमल सैक के अंदर। तो अगर हम 5th वीक के अंदर ह्यूमन फेस की डेवलपमेंट देखें तो ये दोनों साइड पे हमारे पास आइज़ हैं, आइज़ के अलावा ये हमारे पास फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस है, ये हमारे पास फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस है। ये फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस में हमारे पास मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस है, और ये हमारे पास लेटरल नेज़ल प्रोमिनेंस है। उसके बाद हमारे पास आएगा स्टोमोडियम, ये दरमियान में हमारे पास स्टोमोडियम है, और इसकी जो लेटरल साइड है स्टोमोडियम की लेटरल साइड, वहाँ पे मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, इसकी इंफीरियर साइड के ऊपर मैंडिबुलर प्रोमिनेंस है। अब होता ये है कि जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस का जो लेटरल पार्ट है वो बेसिकली मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस के साथ मिलेगा और यहाँ पे अपर लिप बना देगा, और जो मीडियल प्रोमिनेंस है इसके ये राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे जब मिलेंगी तो यहाँ पे लोअर लिप बन जाएगा। तो जो हमारे पास नोज़ है उसकी फर्दर डेवलपमेंट में क्या आएगा कि नोज़ कहाँ से डेवलप हुआ। नोज़ जो है वो बेसिकली फ्रंटो नेज़ल जो प्रोमिनेंस है उससे बना, तो वो कन्वर्ट हुआ तो ब्रिज ऑफ नोज़ बना। उसके अलावा मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंसी जो है वो क्रेस्ट बनाएगी, टिप ऑफ द नेज़ल सेप्टम। इसके अलावा जो लेटर नेज़ल प्रोमिनेंस है वो एला ऑफ नोज़ बनी, और जो नेज़ल पिट्स हैं वो नॉस्ट्रल और नेज़ल कैविटी के अंदर कन्वर्ट हुए। 2 मीडियन जो नेज़ल प्रोमिनेंसेस थी वो मिड लाइन पे फ्यूज़ हो गई, और उन्होंने इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट जो है उनका वो कन्वर्ट हुआ फेल्ट्रम ऑफ द अपर लिम। इसके अलावा 4 इंसाइजर टीथ और प्राइमरी पैलेट के अंदर वो। उसके बाद हमारे पास आती हैं क्लिनिकल एनोमैलीज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ लिप, और उसमें क्लेफ्ट लिप जो है वो इज़ अ कॉमन कंजेनिटल एनोमैली ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूजन बिटवीन दी मैक्सिलरी एंड मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंसेस। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और जो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस है उन दोनों के फ्यूजन के फेलियर की वजह से क्लेफ्ट लिप जो है वो बनेगा, और इट इज़ अ यूनी और बायलेटरल, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, और मोस्ट कॉमनली मेल के अंदर होता है, और एसोसिएट होता है विद
क्लेफ्ट पैलेट के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। इसके अलावा हमारे पास मीडियन क्लेफ्ट लिप है। इट इज़ अ रेयर एंड मैली प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द मीडियल नेजल प्रोमिनेंस इन द मिड लाइन। जो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस है उसकी जो फेलियर है उनकी वजह से मिड लाइन के ऊपर इनकम्प्लीट फ्यूजन होगी और उससे मीडियल क्लेफ्ट